इस लॉकडाउन के दौर में जब हर व्यक्ति अपने घर में बंद था, तब हमारे पास सिर्फ दो ही साधन थे दुनिया से जुड़े रहने के लिए। पहला तो मोबाइल और दूसरा उसी मोबाइल में चलने वाला इंटरनेट। बड़ी कमाल की चीज है ये दोनों। आप सैकड़ों किलोमीटर दूर हों या हजारों, ये आपको जोड़ने की ताकत रखते हैं। भारत में करीब 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं और हर यूजर अपने स्मार्टफोन में इंटरनेट के लिए अपनी सुविधानुसार किसी न किसी टेलीकॉम ऑपरेटर का सहारा लेता है, जिसके लिए उसके पास अब मार्केट में सिर्फ 4 ही ऑप्शन बचते हैं। पहला जियो, दूसरा वोडाफोन आइडिया, तीसरा एयरटेल और चौथा BSNL। अब आप कहोगे कि काफ़ी आसान तो है इनमें से चुनना, जो अच्छे प्लान्स दें, अच्छे नेटवर्क्स दें, हम वही चुनेंगे। लेकिन शायद अब ये तर्क 2020 में आपके काम ना आए। जिस तरह कोरोना वायरस ने हमारी आदतें, हमारे जीने का तरीका, सब कुछ बदल दिया है, उसी तरह से उसका टेलीकॉम इंडस्ट्री पर भी काफ़ी फर्क पड़ा है। और ऊपर से इन्हें 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में से 1 रुपया भी नहीं मिला। तो क्या ये चीज़ें हमारी जेब को इफेक्ट करेंगी, और करेंगी तो कैसे? ऐसे कई सवाल हैं जिनके बारे में करेंगे आज चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञान की बात में। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ आंकड़ों के बारे में पता होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए हमने गूगल और विकिपीडिया का सहारा लिया है। जिसके अनुसार 2018 में आई एक रिपोर्ट की बात करें तो भारत में करीब 483 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं, जिनमें से 390 मिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जो आंकड़ा आगे बढ़कर 2019 में 420 मिलियन का हो गया। यानी कि 42 करोड़ से भी ज्यादा लोग भारत में इस वक्त इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब टेलीकॉम मार्केट में आने वाला हर उतार चढ़ाव इन्हीं 42 करोड़ यूजर्स की जेबों पे असर करेगा। बीते समय की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऑप्शन थे, जिसमें से हम अपने सुविधानुसार किसी भी एक ऑपरेटर को चूज करते थे, अच्छे नेटवर्क और अच्छे प्लान्स को देख करके। फिर आता है 2016, जब मार्केट में जियो की एंट्री होती है, जिसने करीब 1.5 सालों तक अपने सभी ग्राहकों को सब कुछ फ्री में उपलब्ध कराया। वरना पहले तो एक समय ऐसा भी था जब हम लोग 200 रुपए दे करके 1 महीने के लिए 1 GB डाटा खरीदते थे, और यहीं से सारी अदर कंपनीज का सत्यानाश शुरू हो गया। 2017 के आसपास तक टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक गजब का बदलाव आया। अब धीरे धीरे सारी कंपनीज अपने अनलिमिटेड प्लान्स लाने लगी थीं, और कई सारी कंपनीज का दिवाला निकल जाने की वजह से वो किसी अदर कंपनी के साथ मर्ज हो चुकी थीं। 2018 तक हमारे पास सिर्फ 4 कंपनियां ही मार्केट में बची थीं: जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और BSNL। साफ पता चलता है कि पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को बर्बाद करने में जियो ने अपना बेस्ट दिया, हद से ज़्यादा सस्ते दरों पर अपने सिम्स और प्लान्स को बेच करके। और जो कंपनीज ऑलरेडी घाटे में चल रही थीं, उन्हें डूबने की कगार पर लाकर भी खड़ा कर दिया। लेकिन तभी आता है सन 2020, जब हर कोई नए साल में हर कंपनी से किसी नए आकर्षक प्लान्स की उम्मीद करता है। तब अचानक से हर कंपनी अपने प्लान रेट्स को बढ़ा देती है, और तो और जियो ने भी अपने नए प्लान्स ले आए। बात करें एयरटेल की तो उसने अपने छोटे प्लान्स पर लगभग 45% और बड़े प्लान्स पर लगभग 25% तक की बढ़ोतरी की। कुछ ऐसा ही हाल वोडाफोन आइडिया का भी दिखा। इन दोनों के प्राइस काफ़ी आपस में मिलते जुलते बराबर से दिखे। बात करें जियो की तो उसने भी अपने प्लान्स को बदलते हुए नए प्लान्स में करीब 39% तक की बढ़ोतरी की। ऐसा ही कुछ हाल BSNL का भी रहा। तो नए साल के नाम पर हमारी ही जेब कट चुकी थी। और एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि जियो ने ऑलरेडी सस्ते दरों पर अपने सिम बेच करके सारी कंपनीज को तगड़े नुकसान में डाल दिया था। जिसके बाद सरकार ने कंपनीज के लिए एक प्रस्ताव दिया कि सभी कंपनी अब एक निश्चित क्राइटेरिया फिक्स करें, ताकि कोई भी कंपनी उससे नीचे अपने प्लान्स को ना बेच सके। लेकिन कहीं ऐसा भी ना हो कि कंपनीज अपने 92,000 करोड़ रुपए का जो उनका सरकार का कर्ज है, उसे भरने के लिए हमारी ही जेब से मनचाहे पैसे लेने शुरू कर दें। लेकिन बीते कुछ समय में लॉकडाउन की वजह से सरकार और कंपनीज दोनों को ही बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है। तो अभी तो किसी भी प्रकार के अन्य आकर्षक प्लान के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इस वक्त सभी कंपनीज को अपने आप को स्टेबल करने के लिए पैसे की ज़रूरत है।
तो हो सकता है कि शायद बीते साल में आए प्लान्स बस एक शुरुआत हो और आने वाले समय में हमें शायद और भी पैसे अपनी जेब से खर्चने पड़ें, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट अब हमारी आदत बन चुके हैं। तो रेट्स बढ़ने के बावजूद भी हम उन प्लान्स को खरीदने के लिए मजबूर होंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि भविष्य में पुराने दिनों की तरह ही कॉल रिसीव करने के लिए भी फिर से अपनी जेब से हमें पैसे न खर्च करने पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त नीरज और आप देख रहे थे ज्ञान की बात।